नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ने तो नहीं वाली है। एचएससी क्लर्क 5-2019 की वो घटे ही घटेगी। तो वो कितनी क्या घटेगी वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों को वो डीवी के लिए बुलाते हैं। तो अभी इसी के बारे में बात करेंगे। हर एक कैटेगरी की जनरल, बीसीए, एससी, बीसीबी, ईएसएम, OH, VH, HH जितनी भी कैटेगरी हैं सभी के बारे में बात होगी कि किसमें कितनी कट ऑफ है आपकी घटने वाली है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को ही डीवी के लिए बुलाए जाएं। तो करीब 900 950 के आसपास हैं बच्चे जो डीवी के लिए एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं पिछली बार से। तो अब ये 900 950 जो बच्चे एक्स्ट्रा बुलाए हैं कैंडिडेट, उनके अंदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हैं जिन्होंने डीवी की कट ऑफ को पार कर दिया है। चाहे वो जनरल के हों, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, एससी, साथ में OH, VH, HH, ESP, जितने भी कैंडिडेट ने अपनी अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को क्वेश्चन ठीक होने के कारण पार कर दिया, वो सभी इस डीवी वाली लिस्ट में इंक्लूड हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी स्पेशल कैटेगरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपका पड़ने वाला है। पहली बात तो यही। कभी ये सोच रहे हो कि ये 950 के 900 सारे जनरल में जाके भर जाएंगे, जनरल की कट ऑफ बढ़ जाएगी, तो कट ऑफ बढ़ने का जो भी आपको कह रहा है वो आपको सरासर बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी बात पे आप भरोसा मत कीजिए। पहली बात तो यही। दूसरी बात, कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि कोई भी जनरल का कैंडिडेट था जिसके 57, 58 और 59 नंबर थे और वो पहले डीवी के अंदर नहीं आया था। अब की बार उसका डीवी 60 नंबर पे आ गया। किस कारण से? 57 वाले के तो मान ली 3 के 3 ठीक हो गए, 58 वाले के 2 ठीक हो गए, 59 वाले का मान लीजिए 1 या 2 जितने भी ठीक हो गए। तो अब क्या जनरल की कट ऑफ इसके कारण बढ़ सकती है? आप बताइए। मान लीजिए 57 वाले के 3 क्वेश्चन ठीक हुए और वो 60 की कट ऑफ के अंदर डीवी में आ गया, पर अगर उसके 5 नंबर सोशल इकोनॉमी के भी जोड़ दे जो हर एक कैंडिडेट के पास होते हैं 80% के पास, तो भी वो कट ऑफ को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। साथ में ही अगर मैं बात करूं कि 58 वाला अगर उसके 60 नंबर बन रहे हैं या 62 भी बन रहे हैं तो भी वो आपकी कट ऑफ को बिल्कुल नहीं चेंज कर रहा। अगर किसी के 63 बन रहे हैं तो भी वो आपकी कट ऑफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है। पहली बात तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट ऐड हुए हैं उनसे जनरल की जो कट ऑफ है या किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। ये भी सरासर गलत है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की पिछली बार जो कट ऑफ थी आपकी वो थी 69 मार्क्स पे और वेटिंग आ गई थी 68 मार्क्स के ऊपर। तो इस बार जो बच्चे हैं 68 मार्क्स के ऊपर, उनमें से कुछ का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो वेटिंग के अंदर आ जाएंगे। मतलब इसका बार जो 68 वाले हैं उन बच्चों का भी चांस है कि वो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में अपना नाम ले आएंगे। जो पिछली बार सिर्फ 69 वाले भी शायद कुछ रह गए हों वेटिंग के अंदर, वो सारे तो सिलेक्ट होंगे ही, पर 68 वाले कुछ बच्चों का भी सिलेक्शन इस बार जो फाइनल लिस्ट है उसके अंदर होने वाला है। क्यों होने वाला है? 350 या 358 के आसपास तो जो आंकड़ा है जो वैकेंट सीट का वो चेयरमैन ने अपने मुंह से बोला है। और जहाँ तक इस सोर्सेज से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये जॉब ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया था या ज्वाइन नहीं करी थी, क्योंकि 1200 या के आसपास तो बच्चे जेई के अंदर लग गए थे इस भर्ती के बाद में। उन्होंने पेपर दिया था, डीवी भी दिया था, तो जो जेई के अंदर सिलेक्ट हो गया वो कलर क्यों ज्वाइन करेगा वो आप समझ सकते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 68 मार्क्स पे रहने वाली है। और अगर कोई बच्चा एज फैक्टर की वजह से बाहर हो जाता है 68 मार्क्स के ऊपर तो वो वेटिंग में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा आप संशय मानिए, क्योंकि 63 के ऊपर आपकी कट ऑफ है और फाइनल आपकी है 66 मार्क्स के ऊपर। यानी कि कोई भी नया कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस की डीवी की कट ऑफ को पार कर रहा है तो 5 नंबर मिला के उसके लिए बहुत आसान हो जाता है फाइनल कट ऑफ को पार करना। तो ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस की या तो सेम रहने वाली है, बहुत ज़्यादा चांस है कि सेम ही रहे, पर अगर बहुत ही बुरे हालात हो जाएं तो भी कुछ एक बच्चे हैं जो एज फैक्टर की वजह से 66 मार्क्स के ऊपर बाहर हो जाएंगे, नहीं तो 66 मार्क्स पे ही आपकी कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की वो रहने वाली है। अगर बात करते हैं बीसीए कैटेगरी की, सेम बीसीए कैटेगरी के साथ है। बीसीए कैटेगरी के अंदर 65 मार्क्स के ऊपर 150 बच्चे वेटिंग के अंदर थे और अब जो केस करने वाले बच्चे हैं
उनमें भी ज़्यादातर BCA कैटेगरी के हैं। तो BCA कैटेगरी के चांसेस बन रहे हैं कि इस कैटेगरी की कट ऑफ है वो 65+1 हो जाए और 66 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए और 65 में जो बच्चे हैं वो फिर से वेटिंग के अंदर आ जाएंगे। तो ये BCA कैटेगरी के अंदर हो सकता है। अगर बात करते हैं BCB कैटेगरी की, BCB कैटेगरी के बच्चे सिक्योर रहें जिनका पहले सिलेक्शन हो रखा है, मार्क्स घट गए उनके लिए तो कुछ हो नहीं सकता है, पर इस बार 66 मार्क्स वाले का भी फाइनल में श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, 65 मार्क्स वाले का वेटिंग में नाम आएगा, क्योंकि BCB कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन मुझे नहीं लग रहा है और इस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली घटने वाली है। फाइनल 66 वाले का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा सबका और वेटिंग आपकी 65 मार्क्स पे लगेगी। अब बात करते हैं SC की क्योंकि 57 पे है और 57 + 5 62 ही बनता है, तो 63 वाले बच्चे सारे सिक्योर हैं और हो सकता है कि कुछ बच्चे एज फैक्टर की वजह से 62 के अंदर भी सिलेक्शन ले जाएं, कुछ बच्चे एज फैक्टर की वजह से 62 के ऊपर वेटिंग भी आ सकते हैं, यानी 62 के ऊपर सिलेक्शन भी होगा और जो SC है उसके अंदर आपका 62 के ऊपर वेटिंग भी लग जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है जनरल की जो कट ऑफ है वो 68 रहने वाली है। हो सकता है सबका 68 पे ना हो एज फैक्टर की वजह से, तो जो बाकी बच जाएंगे उनका वेटिंग के अंदर आ जाएगा। जो EWS की है वो 66 पे रहने वाली है, पर हो सकता है कि 66 पे सबका न हो। BCA की हो सकता है कि 1 मार्क्स बढ़ जाए 66 पे पहुंच जाए और जो 65 वाले हैं वो वेटिंग में आ जाएंगे सारे। और अगर मैं BCB की बात करता हूं तो BCB की मैंने बता दिया है 66 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 65 पे वेटिंग रहेगी। और इसी तरह से आपकी जो SC कैटेगरी है उसके अंदर कुछ 62 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी जो 62 वाले बचेंगे वो एज फैक्टर की वजह से वेटिंग में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी ESM की, तो ESM जनरल की पिछली बार 52 के आसपास थी कट ऑफ, BCB की ESM के अंदर 53 पे थी। तो जितने भी कैटेगरी हैं ESM की हो गई, ESP की हो गई, OH, VH, HH, इन सभी के अंदर चांस है कि 1 से 2 मार्क्स कट ऑफ है वो पहले वाली से घटने वाली है, बढ़ेगी नहीं किसी भी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में किसी ESM ने दूसरी जगह जॉब ले ली हो तो उसकी वैकेंट हो गई पोस्ट, ESP कहीं और लग गया हो, या OH, VH वाले जो कैंडिडेट हैं वो दूसरी जगह सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनकी जगह पे जो नए कैंडिडेट हैं वो वेटिंग से आ जाएंगे, या फिर जो लगे हुए हैं वो तो लगे रहेंगे। तो इन कैटेगरी के अंदर ESM हो गया, बाकी कैटेगरी के अंदर 1 से 2 मार्क्स आपकी कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाने वाली है। तो ये था पूरा एनालिसिस आपका फाइनल कट ऑफ को लेकर, HSC क्लर्क 5/2019 को लेकर। अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।